जल्दी राणापुर जो झाबुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर हमारे भीली भाषा के एक पत्रकार हैं, बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं और कई दिनों से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वो आदिवासी क्षेत्रों में कर रहे हैं, आदिवासियों की बात उठा रहे हैं और खासकर वो उनकी खुद की भाषा में, उनकी भीली भाषा के अंदर हमको ये सोचना होगा कि आज पैरेलल मीडिया क्यों खड़ा हो रहा है। आप खुद देखिए कि करीब 5 दिन हो गए इस घटना को। किसी भी बड़े पत्रकार संगठन ने इंदौर संभाग के, झाबुआ जिले के या राणापुर के एक ज्ञापन भी नहीं दिया अपने साथी पत्रकार की पिटाई पर। किस तरीके से मनुवाद हावी है आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार को फुटबॉल बनाकर पीटा जाता है और उनका खुद का संगठन इसके लिए आगे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इन संगठनों में जो लोग काबिज हैं, जो इनके कर्ता धर्ता है, वो आदिवासी वर्ग के नहीं है। आदिवासियों को लेकर उनकी वो संवेदना नहीं है। तो कोई पत्रकार संगठन आगे नहीं आया। आज 5 दिन हो गया इस घटना को। एफआईआर दर्ज हुए करीब 48 घंटे से ज्यादा हो गए, 50 घंटे के ऊपर हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुद्दा पिटाई से कहीं ज्यादा है, मुद्दा प्रताड़ना से कहीं ज्यादा है। मुद्दा उस पत्रकार का मनोबल जो है। आप सोचिए, यदि किसी पत्रकार को, जिसका इतना बड़ा एक ग्रुप हो, जिसको 1 लाख लोग देखते हो एसएमएस न्यूज को, आज यदि उस पत्रकार को फुटबॉल बनाकर मारा जाता है, जमीन पर पटक कर लाठ ठूसों से मारा जाता है, वीडियो बनाया जाता है उसका, आज उसका मनोबल क्या रहेगा? किस हिम्मत से वो काम कर पाएगा? कैसे काम करेगा उन क्षेत्रों में जाकर जहां जिन लोगों के बीच में वो पिटा है? ये जो घटना है इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं जो आपको दिख रही है। हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो भविष्य में कभी मीडिया के क्षेत्र में इस तरीके से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए, इस तरीके से नहीं उठ पाए। करीब 3 दिन पहले मैंने लाइव पर आकर झाबुआ प्रशासन से निवेदन किया था कि जो आरोपी हैं एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको आरोपी बनाया गया है, आशुतोष उपाध्याय, उमंग दुबे, छोटू सोनी, गोलू सोनी और भी अन्य 50 लोग, इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। तो इन लोगों की कोई गिरफ्तारी अभी तक प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा जो आरोपी पक्ष है उसको बचाने के लिए राणापुर कस्बा बंद करवाया गया, मुनादी पीटी गई और मुनादी पीटी गई और मुनादी में ये बोला गया कि जैस एक देशद्रोही संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है, एक अतिवादी संगठन है, इसका कार्यकर्ता है, इसने गरबे में ये किया वो किया। मेरा ये कहना है कि यदि एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोई कायमी होती है और यदि आप पीड़ित पर इस तरीके से दबाव बनाते हो, तो क्या एट्रोसिटी एक्ट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है? क्या शासन प्रशासन को उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए? उन तथा कथित धर्म जागरण मंच, मैं आज बोलना चाहता हूं कि आप बोलते हो कि आदिवासी हिंदू है, तो फिर आदिवासी पत्रकार की जब पिटाई हुई तो हिंदू संगठन दूसरे पक्ष पर सवर्णों के साथ क्यों जाके खड़े हो गए? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या आदिवासी पत्रकार हिंदू नहीं है? आपका कोई भी जो धर्म जागरण मंच है, आपका विश्व हिंदू परिषद है, आपके पद्मश्री महेश शर्मा जी हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो वहां का बुद्धिजीवी वर्ग है झाबुआ जिले का, वो एक पत्रकार के समर्थन में खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हमको इंदौर से आवाज उठानी पड़ रही है? रात को 4 बजे तक वहां गरबे की ध्वनि विस्तारक यंत्र की डीजे की परमिशन किस एसडीएम ने दी? किस प्रशासन ने दी? और यदि कोई पत्रकार वहां जाकर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि आपको अनुमति कहाँ है, अनुमति कैसे दी इतनी रात तक ये आयोजन की, तो आप उसको मारेंगे? और चलो मान भी लिया कि आपके ओटले पर वो बैठे थे, तो क्या आपके ओटले पर बैठने से
क्या आपका ओटला अपवित्र हो गया? आप उसको गंगा जल से साफ करेंगे और हमारे लोगों को पीटेंगे। दलित वर्ग, शोषित वर्ग, आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार नहीं हो, इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। और इस एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। गिरफ्तारी से बचा जा सके, अग्रिम जमानत मिल जाए। आपको पता है कि कोर्ट में, न्यायालय में, पुलिस प्रशासन में आज दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, खासकर जुडिशरी में तो बहुत कम है। और एट्रोसिटी एक्ट बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो नया एक्ट आया है, उसमें आपको बहुत अधिकार है। लेकिन आज जमीन पर एट्रोसिटी एक्ट की क्या हालत है? जब अनुसूचित एरियो में, जो शेड्यूल एरिया हैं, जब शेड्यूल एरिया में ही ये हालत है, जहां आपकी आबादी उस राणापुर कस्बे में, जो उस राणापुर पंचायत में, उस नगर पंचायत में, जो झाबुआ विधानसभा क्षेत्र है, जहां आप आदिवासियों की 90% से ज्यादा आबादी है, जब उन क्षेत्रों में आपकी आवाज उठाने वाले पत्रकार को फुटबॉल बनाकर मारा जा सकता है, तो आप अंदाज लगाइए कि इंदौर, भोपाल और बड़े शहरों में क्या होता होगा, जहां आप अल्पसंख्यक है, जहां आप माइनॉरिटी में है। आम आदिवासी मजदूर के साथ क्या व्यवहार होता होगा? ये एक्ट जो लाया गया है, उसकी जो मूल भावना थी कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। क्या झाबुआ का प्रशासन उन लोगों के अधिकार सुरक्षित रख पा रहा है? आप बताइए, 323, 294, 506 में कायमी की है। अरे ये लिंचिंग का प्रयास था। 50 लोगों ने मिलकर उसको मारा है, फुटबॉल बनाया, जमीन पर पटक के मारा है। यदि उसको कहीं वाइटल अंग में चोट लग जाती, उसका लिवर डैमेज हो जाता, उसको हेड इंजरी हो जाती, स्पॉट पे मर जाता वो। इतने लोग मिलके मार रहे हैं, आप लिंचिंग की धाराएं आपने नहीं लगाई। और एट्रोसिटी एक्ट में कायमी के बाद पूरा का पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी का दबाव बनने लगा। वो जो पत्रकार है, उनकी पत्नी एक बेचारी शिक्षक है छोटी सी, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपका ट्रांसफर कर देंगे। वो बेचारा किराए के मकान में रहता है, मुकेश परमार। उससे बोला जा रहा है, मकान मालिक बोल रहा है कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा, नोटिस दे दिया मकान खाली करने। इस तरीके से सोशल बाइकआउट किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जो प्रबुद्ध जो तबका है, जो इलीट क्लास है, मैं सवर्ण नहीं कहूंगा क्योंकि इलीट क्लास में सब लोग आते हैं। आज जो विधायक हैं जिनको आपने चुना है उस क्षेत्र से, पेटलाबद से, थांदला से, झाबुआ से, वो कोई सवर्ण नहीं है, वो आपकी जाति के लोग हैं, आपके वर्ग के लोग हैं, और आपके साथ आके नहीं खड़े हो रहे हैं आज वो। क्यों? क्योंकि वो उस इलीट क्लास में शामिल हो गए। उनको लगता है कि अब हम आदिवासी वर्ग से अलग हो गए हैं, अब हम इलीट क्लास में चले गए। तो आप देखिए, कोई भी विधायक, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कोई भी उस भीली भाषा के पत्रकार के मान सम्मान की रक्षा के लिए, उसकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। आगे कौन आ रहा है? जैस आ रहा है। और जब जैस आता है, आप लोग बोलते हैं, यही भाजपा कांग्रेस के लोग बोलते हैं जैस राजनीति कर रहा है। अरे भाई, जैस जहां जहां पर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ शोषण होगा, पिछड़े वर्ग के साथ शोषण होगा, किसानों के साथ शोषण होगा, जैस आवाज उठाएगा। क्योंकि जैस एक प्रबुद्ध वर्ग है, जैस एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जैस संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं राणापुर, और वहां कोई हिंसा करने, दंगा करने नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता शासन प्रशासन से झाबुआ के डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे कि आज 48 घंटे के बाद भी एट्रोसिटी एक्ट में जिन लोगों के खिलाफ कायमी हुई है, आज वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए हैं? आपने एफआईआर दर्ज करने में 48 घंटे से ज्यादा क्यों लगाया? 5 दिन पुरानी घटना है। पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए। 350 पुलिस बल लगाया गया जैस के कार्यक्रम को रोकने के लिए, 350 का। यदि इतना बल आपने उस घटना को रोकने में लगाया होता, यदि राणापुर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाया होता, वहां पर आधी रात को, देर रात तक जो गरबे चल रहे थे उनको रोकने में लगाया होता, यदि
आपने जो घटना हुई है वहां उसको तुरंत कंट्रोल किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। यदि आज आप लोगों ने गिरफ्तारी कर ली होती तो आज हमारे लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज उन लोगों को इतनी दूर सफर तय करके वहां नहीं जाना होता। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, डॉक्टर अभय ओरी पहुंच रहे हैं, महेंद्र कन्नौज पहुंच रहे हैं, नितेश अलावा पहुंच रहे हैं। ये सब जिम्मेदार लोग हैं और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, कार्यकर्ता से खास करके बिल्कुल भी कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है प्रशासन के सामने। और कोई भी यदि उकसाए, सामने से भी यदि उकसाई चीजें हो तो भी हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको संवैधानिक तरीके से, और मैं तो कहूंगा कि एट्रोसिटी एक्ट का प्रिंट आउट निकालिए गूगल से और उस एट्रोसिटी एक्ट को दिखाइए इन अधिकारियों को कि एट्रोसिटी एक्ट क्या बोलता है। आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पूरा राणापुर जिन लोगों ने बंद करवाया आरोपियों के समर्थन में, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कायमी होनी चाहिए। और क्षेत्रीय विधायक और उनका लल्ला कहां है भाई? आपको वोट तो चाहिए आदिवासियों का, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ना। पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन आरोपियों को बचाने में लग गए हैं। इस तरीके से जो आदिवासियों की आवाज है, जो एक पत्रकार है, जो भीली भाषा के पत्रकार हैं, जो भील भाषा में, उन आदिवासियों की भाषा में उन तक खबरें पहुंचाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज आप लोग उन पर दादागिरी उतर आए हैं, उनको मार रहे हैं। और तथाकथित बुद्धिजीवी वो पूरे मामले पे खामोश। विपक्ष अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है इस लाइव के माध्यम से कि संवैधानिक तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी बात सभी कार्यकर्ता प्रशासन के सामने पहुंचाएं और टकराव रोकने के लिए जो कलेक्टर हैं झाबुआ के या झाबुआ के एसपी, यदि वो मेरा लाइव सुन रहे हैं तो मौके पर पहुंचे, हमारे लोगों से बात करें और उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, शासन प्रशासन का काम है आम आदमी के अंदर कानून में विश्वास पैदा करना, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास पैदा करना। आप उनको एश्योर करिए, नहीं, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और 3 दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करिए। आपका प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा है। राइट टू प्रोटेस्ट संविधान से मिला है, क्या विरोध का अधिकार नहीं है? हमारे लोगों पर यदि अत्याचार होगा, उनको कूटा पीटा जाएगा, तो हम लोगों को क्या विरोध का अधिकार नहीं है? इतना बड़ा बल आपने लगा दिया, 300 साढ़े 300 लोग को आतंकवादी लोग हैं कि जैस के लोग? सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के प्रति एक भावना है उनके अंदर कि समाज को कुछ देना है। और समाज के प्रबुद्ध पत्रकार के साथ यदि इस तरीके की घटना होती है तो जैस